हेलो दोस्तों, मोटू लाया आपके लिए एक नई कहानी। आज की कहानी है लकड़ी काटने वाले की। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत मजबूत लकड़हारे ने एक लकड़ी के सौदागर से नौकरी मांगी और उसे नौकरी मिल गई। तनख्वाह वाकई अच्छी थी और काम के हालात भी। इन वजूहात की बिना पर लकड़हारे ने अपनी पूरी कोशिश करने का अज़म कर रखा था। उसके बास ने उसे कुल्हाड़ी दी और उसे वो इलाका दिखाया जहां उसे काम करना था। पहले दिन लकड़ी काटने वाला 18 दरख्त वापस काट के लाया। मुबारक हो, बास ने कहा, उस रास्ते पर चलते जाओ। बास के अल्फाज से बहुत हौसला अफजाई हुई। लकड़ी काटने वाला अगले दिन मजीद कोशिश करने लगा, लेकिन वो कोशिश के बावजूद सिर्फ 15 दरख्त ही काट के वापस ला सका। तीसरे दिन उसने मजीद कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 10 दरख्त ही काटने में कामयाब हो सका। दिन ब दिन वो कम से कम दरख्त ला रहा था। मैं अपनी ताकत खो रहा हूँ, लकड़ी काटने वाले ने सोचा। वो अपने बास के पास गया और मुआफ़ी मांगी और कहा कि वो समझ नहीं पा रहा कि क्या माजरा है। इतनी मेहनत के बावजूद भी कम दरख्त क्यों काट रहा है। आखिरी बार आपने कुल्हाड़ी कब तेज की थी? बास की आवाज ने उस लकड़ी काटने वाले को हिला के रख दिया। कुल्हाड़ी तेज करना? मेरे पास तो कुल्हाड़ी तेज करने का वक्त ही नहीं था। दरख्त काटने की कोशिश में बहुत मसरूफ रहा हूँ। बास कहने लगा, हमारी जिंदगियां भी ऐसी हैं। हम बाज़ औक़ात इतने मसरूफ हो जाते हैं कि लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को तेज करने का वक्त ही नहीं लगाते। हमारे ईमान की कैफियत का इन्हिसार भी इसी बात पर है कि हम ग़िज़ा को कितना तेज करते हैं और रूह को ग़िज़ा कितनी देते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को इतनी मसरूफ़ रखते हैं कि अपनी रूह को खाना खिला दें, तो ये ताकत ख़त्म हो जाएगी और हम अच्छे काम करने की तरगीब नहीं देंगे। लिहाजा हर रोज़ एक लम्हा निकालें और कुरान लेक्चर्स, अल्लाह को याद करके अपनी रूह को तेज करें, ताकि नेकी करने का शौक भी रहे और हमारे रोज़मर्रा के काम भी आसानी के साथ पाया तकमील तक पहुँचते रहें। तो ये थी आज की मोटू की कहानी। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।